गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आपने नोट किया होगा कि प्रयोगशाला का टाइम अब चेंज होकर 3:30 से अब 4 बजे इंडिया टाइम 4 PM। तो आज से लेकर ये नया टाइमिंग हमारा रहेगा। और आप अगर प्रयोगशाला कम्युनिटी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपको ये मैसेज मिला होगा। और अगर आपको ये मैसेज नहीं मिला है और आप प्रयोगशाला ग्रुप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप जो एडमिन है हमारे उनको मैसेज कर सकते हैं। वो चैट के अंदर हम नंबर भेजेंगे, अथवा आप आपका नंबर इस चैट पर भी लिख सकते हैं। तो आप अपडेटेड रहेंगे, हमारे कोई भी चेंजेस हो आपको मिलते हैं और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती रहेगी। तो जैसे आप सभी जानते हैं, इस प्रयोगशाला में हम ज्ञान के विभिन्न प्रयोग करते हैं, यानी उनका अनुभव करते हैं। तो इस संडे की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात बताई। बाबा ने सत्यता के ऊपर मुरली चलाई और बाबा ने बताया कि इन जनरल लौकिक में हम जिसे सत्यता कहते हैं वो कितना गलत फाउंडेशन पे आधारित है। बॉडी कॉन्शियसनेस पे हम जो कर रहे हैं, भले ही हम कहे कि हम सत्य है, पर अगर हम जो सत्यता हमारी है, अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं है तो वो कोई भी बात सत्य नहीं है। तो कितनी आई ओपनिंग बात बाबा ने बताई। बाबा ने कहा फाउंडेशन है पवित्रता और उसका लक्षण है दिव्यता। तो ये प्रयोगशाला में हम ऐसे ही अभ्यास करते हैं कि कैसे उस पवित्रता को लाए, कैसे उस सत्यता का अनुभव करें। हम आत्माएं हैं, हम कहाँ की है, हमारे नेचुरल गुण कौन से हैं, उन सभी का अनुभव करना, यही इस प्रयोगशाला का एम है। और इससे क्या होगा, हमारे अंदर दिव्यता आएगी, हमें भी पता चलेगा और अनेक जो हमें देखते हैं उन्हें भी दिव्यता का अनुभव होगा। तो हमें फिर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी अटेंड करते हैं रेगुलरली, प्रयोग भी करते होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे। तो आज देखते हैं प्रशांत भाई हमें कौन सी नई बात सुनाते हैं। और बहुत टाइम बाद प्रशांत भाई इस प्रयोगशाला में जुड़े हैं, तो हम प्रशांत भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम प्रशांत भाई। Thank you. And Om Shanti. थोड़े मिनट के लिए हम प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे। और ये प्रयोग करने में हम इस बार 4 स्टेप्स का प्रयोग करेंगे। स्टेप 1 और स्टेप 0 हमारा पोस्चर जो है, शारीरिक पोस्चर, वो हम चेक करते हैं कहाँ भी है। इस टाइम हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, एकाग्रता से अनुभव करेंगे। थोड़े 5-10 मिनट एक जगह बैठकर। और पोस्चर रिलैक्स्ड लेकिन स्ट्रेट पोस्चर, कहाँ भी
शरीर में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। वी आर फ्री। आंखें बंद करना चाहिए तो भी बंद कर सकते हैं, खुला रखना चाहते तो वो भी। इस टाइम फ्रीडम है। स्टेप 1, हम जैसा ज्ञान की रोशनी लाते हैं हमारे में, सार, ज्ञान का सार जो है वो लाते हैं। वो कोई गहरी तपस्या नहीं है, लेकिन फर्स्ट स्टेप याद करते हैं कि ये सारी यात्रा अदृश्य आत्मा की यात्रा है, अदृश्य आत्मा की मुसाफिरी है, और उसका रूप एक बिंदु के समान है। अजीब अजीब है सितारा। और ये मुसाफिर, अदृश्य मुसाफिर, उसका घर भी है, उसका घर अविनाशी है, वो भी अदृश्य है, निराकारी, लेकिन सच्चा घर है। और ये स्थूल जो दुनिया है, ये थोड़ी टाइम के लिए उसका एक एक्स्ट्रा अनुभव है। इसीलिए मुसाफिर। ये स्थूल दुनिया, ये एक फॉरेन वर्ल्ड, उसको पराया दुनिया है, अल्पकाल के लिए। सारी नाटक की सामग्री है उसमें। सिर्फ हम एक कंप्लीट मैप देखते हैं, इतना ही। गहरा तपस्या नहीं है इस स्टेप में। जब हम देह अभिमान में रहते हैं, तो ये जो नाटक की सामग्री है
वही हमारी दुनिया बन गई है। और हमारा जो हद का मैं है, रावण के अलग अलग शीश है, वो स्वरूप है, इस अज्ञान के स्वरूप है, उस नाटक में ही फंस गए हैं। ये है कलयुग की स्थिति। दिन रात उस नाटक की सामग्री है, उसके बारे में ही सोच रहे हैं, जैसे कि और कुछ है ही नहीं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, स्टेप 2, वो यही है। हमारे पास एक फंक्शन फंक्शन होता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन, आत्मा की एक विशेषता है। हमारे पास अटेंशन है। और ये अटेंशन हम जहाँ चाहे वहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। इन्हें जास्ती करके और नाटक में ही रहता है, कलयुग में। लेकिन अभी हमारा जो स्टेप 2 है ना, वो इस अटेंशन के आधार से हम इस नाटक की दुनिया से बाहर आते हैं, निराकारी दुनिया में। ये अटेंशन वहां लाते हैं। ये जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है, आत्माभिमानी बनना। लक्ष्य है इस रावण की जो अज्ञान अज्ञान स्थिति है, उससे निकलना। madness of Ravan. We want to come out of that. यही है हमारा लक्ष्य। और इसके लिए ये अटेंशन जो हमारे पास है, अटेंशन की विशेषता, इसका आधार लेकर हम बाहर आते हैं। कोई भी उसको 7 days कोर्स किया है नहीं किया है, अटेंशन है सभी के पास। और हम अटेंशन इस नाटक के बाहर ला सकते हैं, और निराकारी दुनिया है वहां हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इस मिनट के लिए हमारा स्टेप। और निराकारी दुनिया जो है, वो हमारा अटेंशन वहां हम लाते हैं, वो अनुभव करते हैं। और इस टाइम और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। उस लाइट की दुनिया, पता है ये दुनिया परे है, बियॉन्ड, दूर दूर की दुनिया। दुनिया ही अविनाशी, अनादि, अविनाशी। हम इस दुनिया को इस कलर में देखते हैं, लाल लाल रंग में देखते हैं। एक्सपांस ऑफ लाइट। ये है स्टेप 2। स्टेप 3 है एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट, इसका अर्थ, इस टाइम हम उस दुनिया में जाते हैं। सिर्फ अटेंशन ही नहीं, वहां जाकर जैसा
गहरा अनुभव करते हैं, एंगेजमेंट। उस टाइम बाकी कोई संकल्प आ ही नहीं सकते। इस दुनिया के डिटेल्स में अनुभव करते हैं। ये भी पता है कि इस दुनिया में एक सच्चा परिवार है और सभी बिंदु रूप है। ये है शांति की दुनिया। ये है परिवार की दुनिया। हमारा अटेंशन है अनुभव पर। अनुभव है, सभी है एक एक परिवार के। एक नाता है सभी से, पुराना नाता है, अविनाशी नाता है। सभी और सदा। सभी निर्विकारी, निराकारी। सभी इच्छा मात्रम अविद्या, दुख मात्रम अविद्या। निरहंकारी। इसीलिए सभी प्यारे हैं, प्यारे लगते हैं। प्यार के पात्र हैं। All are worthy of unconditional love and unconditional respect. प्यार के पात्र और सम्मान के पात्र सभी सदा। सभी का रूप है ज्योति बिंदु। ये है सभी का घर। ये है परम पिता का भी घर। उसी रूप में, ज्योति बिंदु रूप में। ये है सदा पारसनाथ। वाइजेस्ट, इसलिए ज्ञान का सागर। वाइजेस्ट, हाईएस्ट, ऊंचते ऊंच। सभी को ऊंचा बनाने वाला। हाईएस्ट, होलीएस्ट। रावण का अज्ञान नहीं होता, उसमें नाम मात्र नहीं होता रावण का, इसलिए होलीएस्ट।
ये जो वातावरण है, अलौकिक वातावरण, ये आत्मा को मदद करता है। ये है ज्ञान का वातावरण। और इस कारण इस वातावरण में सच्चा जो मैं हूँ वो होश में आता है, आत्मा होश में आता है। आसान होता है देखने के लिए। ये बिंदु रूप वो है मुसाफिर, वो है साक्षी, वही अनुभव करने वाला, वही है सच्चा मैं, जिस बिंदु रूप है। और एक नाटक की जो सामग्री है वो वो साक्षी होकर देख सकता है, पता है वो सामग्री अलग है और वो स्वतंत्र है वहां से। जब हद का मैं होता, वो हद का मैं यह कह नहीं सकता। हद का मैं वो जैसा को लगता है, वो नाटक जो है वही उसकी दुनिया है। और मैं शब्द वहाँ नाटक में ही यूज करता है वो, हद का मैं। क्या मैं, जिसमें बिंदु रूप, वही साक्षी है, साक्षी होकर देख रहा है। अभी प्रशांत बोल रहा है, ये भी इस नाटक में चल रहा है। और इसी वक्त ये साक्षी, साक्षी आत्मा न्यारा होकर देख रहा है। पता है पूरा अलग है, नाटक अलग है और वो साक्षी अलग है। मिक्स नहीं है, एक्सटेंशन नहीं है, इस नाटक का एक्सटेंशन है, बिल्कुल अलग बिंदु रूप, रेडिकली अलग बात है। इतना न्यारा होने के कारण अंदर से एक खुशी अनुभव होती है, अंदर से। पता है कि ये नाटक जो है उसके वश कुछ हानि नहीं हो सकती, कुछ इच्छा नहीं है।
मिस नथिंग, लैक नथिंग, लूज नथिंग। नाटक एक मनोरंजन है, एक देन है, सारा नाटक ही देन है, अल्पकाल का है, वो आता है जाता है, सारे ठीक है। ज्योति बिंदु जो है वो साक्षी होकर देख रहा है। बिंदु जो साक्षी है उसको ये भी पता है कि उसका साथी भी है और उसकी दुनिया है, अलग अलौकिक दुनिया है। Yeah. So let us hear from you. Any thoughts you want to share? Anything you want to add? Are you happy with the new timings? Half an hour change. Are you able to adjust? क्या आप सभी को ये टाइमिंग सूटेबल है? प्रशांत भाई पूछ रहे हैं। आप चैट में लिख सकते हैं अगर ठीक है नहीं है। इस चैट में रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, ऑल आर ओके। थैंक यू। तो हमने संडे की मुरली में सुना ना कि एक साइड है, एक साइड है हमारी यू नो सत्यता, सत्यता के बारे में हमने सुना। तो सत्यता क्या है? बाबा ने कहा सिर्फ सच बोलना यही सत्यता नहीं, लेकिन हमें सत्य दुनिया क्या है वो तो पहले पता पड़ना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो मालूम पड़ता है सच्ची दुनिया क्या है, सत्य क्या है, ये मालूम पड़ता है। और इसी वक्त यदि ये बिंदु, इसी वक्त हम अनुभव करेंगे ये बिंदु आत्मा यदि होश में आ जाए और देखती है, ये सारा नाटक देखते हैं, जैसा एक जैसा डॉल डॉल शो होता है, इस रीति से नाटक चल रहा है वहाँ। प्लास्टिक डॉल ड्रामा, डॉल परफॉर्मेंस बिल्कुल न्यारा है। जो ज्योति बिंदु साक्षी जो है बिल्कुल न्यारा है उस ड्रामा से। ड्रामा के आधार पर कुछ इच्छा भी नहीं, कुछ दुख भी नहीं, कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं। तो उस वक्त ये सत्य में है। वो ज्योति बिंदु होश में जब होती है तो वो सत्यता में है। हम जब रावण रावण कहते हैं ना, और ये हद का मैं, वो होता है स्वरूप। किसका स्वरूप? असत्य का स्वरूप। क्योंकि वो रहता है उस नाटक में, अलग अलग उस प्लास्टिक जो
परफॉर्मेंस चल रहा है, वहाँ उसका लगाव है ना। मैं शब्द है ना, वो वही वहाँ उसका इस्तेमाल है नाटक में, इसलिए हद का मैं। तो वो है होता है एक स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप। और अज्ञान का स्वरूप होने के कारण उसके साथ होता है बंधन का स्वरूप। स्वरूप है, वो इसका बर्थ ही बंधन में है नाटक में। यदि अज्ञान और बंधन हुआ तो पाप भी होंगे एंड दुख भी होगा। ये होता है रावण का डिपार्टमेंट। तो है ना, आपको आपके गांव में कोई है ऐसा बंधन के स्वरूप, अज्ञान के स्वरूप कोई है? पता है किसी आपको? पता है किसने लाइन क्रॉस की है? जवाब आ रहे हैं कि सभी ने की है। हाँ जी। इन्हें कहा आई लिव विथ रावण, रावण के साथ ही रहते हैं, लाइन क्रॉस कर दी है। Okay, so now we get an insight. It is good first step. ये समझना ये जरूरी है। रावण को रावण यानी समझना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नहीं तो लाइन क्रॉस की यदि समझा ही नहीं तो हम ठीक नहीं होंगे। जब रावण का जो पूरा रूप है ना, वो कहता है आई एम राइट। आग्रहित होता है वो, हट हट में रहता है रावण। सो रावण को ये मालूम भी नहीं पड़ता कि वो यू नो अज्ञान का स्वरूप है। रावण को लगता है वो बहुत होशियार है। तो ये समझना एक विक्ट्री है। ये रावण है ये समझना, ये अज्ञान है ये समझना ही एक जरूरी स्टेप है। लेकिन अभी 1 मिनट, आधा मिनट भी हमने ये पुरुषार्थ किया ना, एक्यूरेट यथार्थ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कौन सा? ये बिंदु, चैतन्य बिंदु इस समय होश में आकर देखते हैं कि एक साइड है नाटक का डिपार्टमेंट, नाटक की सामग्री। और हमने कहा नाटक भी कौन सा? डॉल्स, डॉल्स का डिपार्टमेंट। जैसा प्लास्टिक होता है वैसा प्लास्टिक डॉल्स, वैसा डिपार्टमेंट। इसलिए वहाँ हैप्पीनेस भी आर्टिफिशियल हैप्पीनेस होता है वहाँ का। प्लास्टिक तो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस देगी। हम ये शब्द उच्चारते हैं प्लास्टिक और डॉल, ताकि हम न्यारापूर्ण बने, मिक्स ना हो जाए। एक क्लियर डिमार्केशन रखना, उसमें हमारा जीत है। ये लाइन जो है वो जितना स्पष्ट होती है उतना हमारा जीत है। लाइन फजी हुई ना, लाइन क्लियर दिखाई नहीं पड़ती, मिक्स हो जाती है, तो रावण को फायदा होता है। तो यहाँ जब आत्मा होश में आती है, स्पष्ट उसको महसूस होता है, उसका रूप है बिंदु। इसी वक्त बिंदु, और बिंदु को पता है यहाँ एक नाटक की सामग्री है, चल रही है। प्रशांत भी उस नाटक की दुनिया में है। ये बिंदु साक्षी होकर देख रहा है, पता है नाटक का, पता है वही नाटक है ना। उसके कारण वहाँ उसका
क्या पैशंस नहीं है, लगाव टकराव नहीं है, इसलिए जिद नहीं होंगे, कुछ जिद से कुछ सिद्ध करना ये भी नहीं होगा वहां, क्योंकि नाटक है। वहां हार हुई, जीत हुई, हानि हुई, नाटक है। इसके कारण बड़ा परिणाम नहीं होता। साक्षी होकर देखता है नाटक, अंदर से पता है कि उसकी दुनिया है सच्ची दुनिया, वो दिव्य है, अलौकिक है, अविनाशी है, श्रेष्ठ है, परमात्मा के साथ है, प्यार की दुनिया और आनंद की दुनिया। बहुत बड़ा एक इनाम मिला है, एक महसूस है उसको। यदि होश में है तो ये अनुभव होगा, अंदर से संपूर्णता का अनुभव होगा। पूरा फुलनेस, अंदर से खालीपन नहीं, भरपूर ऐसा अनुभव होगा। अंदर से सब कुछ है, बाप है, उसके घर है, ये घर भी अविनाशी है, दुनिया ही अविनाशी है, खुद ही अविनाशी और हानि के परे। स्थूल दुनिया कुछ भी हानि नहीं ला सकते, ये अंदर से पता है। और जब अंदर से भरपूरता का महसूस होता है, सुरक्षितता का महसूसता होती है, अनुभव होता है, तो आपके रिएक्शंस जो होंगे वो भी दिव्य होंगे। जब हम लाइन क्रॉस करते हैं ना, तो अंदर से बेगर मेंटालिटी रहती है, अंदर से चाहिए, ये चाहिए चाहिए, क्योंकि सुरक्षित असुरक्षितता होती है अंदर से। रावण का डिपार्टमेंट असुरक्षित है ना, ये नाटक जो है तो सब कुछ बदलने वाला है। हर एपिसोड शुरुआत और अंत होता है नाटक में, जिसके कारण अंदर से उसको लगता है मुझे और कुछ चाहिए। तो अज्ञान बेगर मेंटालिटी को पैदा करता है, अज्ञान विक्टिम मेंटालिटी को पैदा करता है। जो विक्टिम है, पुअर मी, ये उसकी भाषा रहती है। अंदर से स्लेव मेंटालिटी रहते हैं, दास की मेंटालिटी, अधीन है, सबसर्वियंट। अंदर से ऑर्फन की मेंटालिटी रहती है, कंगाल, खाली है, घर पर घर का पता नहीं है, परिवार का पता नहीं है, बाप का पता नहीं है, तो ऑर्फन की मेंटालिटी रहती है। और रावण तो है ही डिमन, डिमन की मेंटालिटी रहती है, दैत्य। दैत्य यानी दुख देना, दुख लेना। तो अलग अलग रीति से ये जो मेंटालिटीज है ना, ये सभी जो है नीचे के नीचे, ये मेंटालिटीज है। बेगर, स्लेव, ऑर्फन, डिमन, एक सबसे नीच जो स्थिति होती है ये नीचे है ना। तो इस प्लास्टिक जो दुनिया है, नाटक की दुनिया, और अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग बातें होती हैं,
इनजस्टिस, अनफेयरनेस, लॉस सब कुछ होता है वहां, लेकिन आपका रिएक्शन कैसा, कहां से आता है? यदि लाइन क्रॉस किए है ना, तो बेगर का रिएक्शन होगा। एक बार बेगर का रिएक्शन होगा, एक बार विक्टिम का रिएक्शन होगा, डिफेंसिव, किसी ने आपको दोषी बनाया ना, तो डिफेंसिव, प्रूव करना, सिद्ध करना। एक बार स्लेव का रिएक्शन होगा, अधीन होते हैं ना स्लेव। एक बार ऑर्फन का रिएक्शन होगा, डिमन का रिएक्शन। ये सभी रिएक्शंस दिव्य नहीं है, दिव्यता नहीं होंगे। बेगर कहाँ और दिव्य कहाँ, फर्क तो है ना। ये सभी रिएक्शंस है, अंदर से खालीपन है। लाइन क्रॉस की है तो खालीपन है अंदर से, और खालीपन में ही सभी ये पैदा होते हैं। डार्कनेस, तो मेंटालिटी मेन है ना, बाहर से राजा है बल्कि, लेकिन मेंटालिटी स्लेव की है ना, दास की मेंटालिटी। तो अनुभव होता है दास का अंदर से, दिन रात। बाहर सोना चांदी है, लेकिन मेंटालिटी दास की है, और विक्टिम मेंटालिटी। सो दुनिया में अभी वही बढ़ रहा है, क्योंकि लाइन क्रॉस की है, अज्ञान में है, और ये फॉल्सहुड, ना, असत्यता, उसके कारण ये सभी बढ़ रहा है। हमें दिव्यता की ओर नहीं दौड़ना है हमें। हमारा फर्स्ट स्टेप है सत्यता, क्योंकि रावण को दिव्यता का जैसा दिखावा करना चाहिए। रावण अंदर से एक लाइन क्रॉस की है, असत्य है, लेकिन उसको लगता है सभी को जैसा, ये भी और एक सिद्ध करने की एक विधि, मैं दिव्य हूं। लेकिन यहाँ मेथड, विधि है, पहले सत्यता। और इस मुरली में ये कहा, स्मृति स्वरूप, आत्मा को से जिस आत्मा स्मृति में आई ना, ये पहली बात है। वो उस स्मृति में आ सकते हैं जब होश में है, तो आप स्मृति में आ सकते हैं। एक भी स्पष्ट होना चाहिए, प्रशांत तो प्लास्टिक ड्रामा का पार्ट है, ड्रामा की सामग्री, वहां प्रशांत है। प्रशांत स्मृति स्वरूप नहीं होगा, लेकिन आत्मा होंगी, और आत्मा को अंदर से स्पष्ट है कि वो बिल्कुल न्यारा है, सबसे न्यारा, प्रशांत से भी न्यारा। एक जास्ती चेक करना चाहिए, नहीं तो एक मिक्स होगा। हद का मय, जैसे कहा था ना, ये हद के मय जो है वो स्टबर्न है, वो मिक्स करना और कराना चाहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि यू नो वो ये उनका कर्तव्य है, हद के मय। जैसे माया होते हैं ना, माया का कर्तव्य होता है अंत तक पीठ करना। तो यहाँ भी हद का मय पीठ करेगा। steep climb, more caution, संभाल करके चढ़ना है ना, तो ये है संभाल, चेकिंग करना, ये संभालना है। एक मिनट, बाबा ने ये भी कहा ड्रिल में, 1 मिनट, आधा मिनट पे
प्रैक्टिस करो, लेकिन यथार्थ उसमें विजय है, जीत है। तो आधा मिनट पे अभी वो बिंदु बिंदु बिल्कुल उसका नाम नहीं है, नंबर नहीं है। नाम नंबर उस ड्रामा में है, डॉल्स गॉट नंबर्स एंड नेम्स। ये बिंदु है, वो साक्षी है। उनको पता है ड्रामा जो सब कुछ दिखाई पड़ता है ना, आसपास आगे पीछे सब कुछ दिखाई पड़ता है। ये है ड्रामा की सामग्री, और सब कुछ विनाश होने वाले है। एक दिन सब कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये शरीर सब कुछ जो कुछ दिखाई पड़ता है ना, वो नहीं रहेगा। लेकिन वो साक्षी है, वो अविनाशी रहेंगे। देख रहे हैं, और इसलिए सच्ची रीति से सुरक्षित है। विटनेस, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, विटनेस और सुरक्षित, केयरफ्री, निश्चिंत। इसी के कारण अंदर से शांति है, अंदर से आनंद है, अंदर से संतुष्टता है, भरपूरता महसूस करते हैं अंदर से। उसको पता है कि उसकी दुनिया सभी ऐसे है। तो ये महसूस होगा, फुलनेस महसूस होगा। और जब फुलनेस महसूस होता है, तो वो फाउंडेशन होता है दिव्यता का। जो कुछ रिएक्शंस होते हैं ना दुनिया में, वो उस डॉल डॉल शो के कारण ही रिएक्शंस होते हैं। क्रोध भी होता है, वो युद्ध भी करते हैं। क्यों? दुख लेते हैं डॉल के कारण। जो होश में होता है, ज्योति बिंदु, उसको अंदर से पता है वो बहुत भाग्यवान है, वेरी लकी। उसको ये भी पता है सभी है लकी। लेकिन लेकिन क्या? सभी है लकी, लेकिन है यहाँ। या होश में होने चाहिए, या ये है जरूरत। तो आपको कुछ कहना है? तो जो सत्यता में होगा, वो नाचता रहेगा। क्योंकि अंदर से, बाहर से ये सब कुछ नाटक में, क्या, यू नो जस्टिस एंड इनजस्टिस एंड फेयरनेस एंड अनफेयरनेस, नाटक वैसा ही होता है ना। सभी नाटक, लड़ाई होते है, शांति होती है, गाना होता है। वो तो नाटक का विशेषता ही वैसी होती है। लेकिन जो स्मृति में रहेगा, वो नाचता रहेगा, अंदर से हैप्पी रहेगा।
जब रावण बड़ा होता है ना, उसी को हम पाप कहते हैं। तो बाबा ने कहा था कि जब विकार वश कर्म होता है तो वो पाप है। इन विकार का बीज होता है रावण, लाइन क्रॉस की है। और जब रावण का डिपार्टमेंट बढ़ता है, उसको हम पाप कहते हैं। लौकिक दुनिया में क्या कहते हैं, धर्म में कोई किसी ने कुछ क्रोध किया तो पाप हुआ, किसी को दुख दिया तो पाप हुआ। हमारी व्याख्या अलग है। दुख नहीं दिया, लेकिन खुद में रावण को क्या, रावण को खाना दिया, रावण को जो चाहिए वो दिया, तो वो रावण का डिपार्टमेंट बढ़ जाता है ना, रावण बढ़ जाता है। इसके कारण ये पाप है हमारे लिए, ऐसा सभी के लिए। ये हमारी व्याख्या वैसे है। जब जब दिव्यता बढ़ जाती है, जब रावण छोटा होता है और फरिश्ता उसका डिपार्टमेंट बढ़ता है, we nourish soul consciousness। और जो हद का मैं, that shrinks, limited I shrink, उसको हम पुण्य कहेंगे। द्वापर कलयुग, वहाँ विधि नहीं है। पद के मैं को निकालना विधि नहीं है। पता भी नहीं सत्य क्या है, ये भी पता नहीं। आत्माभिमानी हो सकते हैं, ये भी पता नहीं। ये सब कुछ नाटक है, यही पता नहीं। इसके कारण पुण्य, सच्चा पुण्य जो है वो नहीं हो सकता। संगम युग पर ही हो सकता है। अच्छा। आपको कुछ कहना है? एक प्रश्न है। पूछ रहे हैं कि सही प्रैक्टिस क्या है, बाबा के साथ परम धाम में रहकर ड्रामा वर्ल्ड के सारे काम करना, या ड्रामा वर्ल्ड के हर काम करते वक्त बाबा को ड्रामा के सीन में इमर्ज कर कार्य करना, या दोनों प्रैक्टिस सेम है? श्योर। हमारा जो अंतिम डेस्टिनेशन है ना, वो है न्यारा बनना। मुरली शायद 26 और 28 जून 1969, अव्यक्त मुरली 1969, जून 1969 मुरली। बाबा ने पूछा, आप बाबा को याद क्यों करते? और अलग अलग आंसर्स। तो बाबा ने कहा, आप बाबा को इसीलिए याद करते हैं ताकि आप निराकारी बने, बॉडीलेस बने और संपूर्ण न्यारा बने। इसलिए बाबा को याद करते हैं। तो हमारा डेस्टिनेशन है ना, वो है न्यारा बनना। हमारा जो कलयुग का जो रियल प्रॉब्लम,
जो बड़ा विघ्न जो है कलयुग का, वो यही है कि आत्मा इस जाल में फंस गया है, बंधन, जीवन बंधन में आ गया है। तो जीवन मुक्ति, ये है हमारा लक्ष्य, फ्रीडम, ये है लक्ष्य। और बाबा अलग अलग विधि देता है ये फ्री होने के लिए, उस जाल से फ्री होने के लिए। क्लस्टर ऑफ प्रैक्टिसेस, डिफरेंट प्रैक्टिसेस। एक बार कहता है मेहमान समझो, एक बार कहते हैं ट्रस्टी समझो, स्पिन द साइकिल। सभी हमें सभी का प्रैक्टिस करना चाहिए, और वो सभी एक दूसरे को मदद करते हैं, लेकिन फाइनल एम जीवन मुक्ति, फाइनल एम है कंप्लीट न्यारा बनना, इस नाटक से न्यारा बनना। फाइनल एम है बॉडीलेस, इगोलेस और इनकॉर्पोरियल, निराकारी। एक और प्रश्न है, आपने इसके ऊपर चर्चा की है, पर आई थिंक वापस ये और जानना चाहते हैं कि एज पर ज्ञान पाप और पुण्य क्या है। हाँ, यही हमने डिस्कस किया ना, वही है, डिटेल में डिस्कस किया अभी। मे बी वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं वापस, ऐसा कह सकते हैं। एक और प्रश्न है, लॉ ऑफ कर्मा इन ड्रामा होता है या ड्रामा फिक्स है? हाँ, ड्रामा के लेवल पर भी वो लॉ ऑफ कार्मा है, ड्रामा के लेवल पर फिक्स भी है, लेकिन लॉ ऑफ कार्मा एट दैट लेवल, just as there are laws of physics and chemistry, in the same way law of the karma. एक प्रश्न है, आई थिंक इन्होंने प्रैक्टिस करते हैं, पर उसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर वो पूछ रहे हैं कि हम बिग मैप तो देख पा रहे हैं, खुद का सत्य भी समझ रहे हैं, पर फिर भी उस सत्य को ड्रामा से अलग नहीं देख पा रहे हैं। या हम आधा मिनट, बाबा ने यही कहा, आधा मिनट, 1 मिनट, 10 seconds, we can see clearly, attention देकर, एकाग्रता का सहारा लेकर हम देख सकते हैं। नाटक है एक साइड, इसीलिए ये शब्द बोलते हैं नाम प्लास्टिक और डॉल्स, ये मदद करेगा ये स्पष्ट देखने के लिए दो साइड्स। तो एक साइड है प्लास्टिक, द शो, दूसरी साइड है हमारी सच्ची दुनिया, वहां सच्चा परिवार है, रेडिकली डिफरेंट है, अलग है। बाप भी बिंदु है, सभी बिंदु के रूप में है, एक्सट्रीमली स्मॉल और सूक्ष्म, और वो है साक्षी, साक्षी होकर देख रहे हैं बहुत बड़ा नाटक, लेकिन एक पराई दुनिया, हमारी दुनिया नहीं, प्लास्टिक दुनिया है, वो पराई दुनिया है। 1 मिनट, आधा मिनट हम देख सकते हैं, और एक आधा मिनट में भी अनुभव होने शुरू होंगे भी, लेकिन क्वालिटी, आधा मिनट में भी क्वालिटी का प्रयोग करना, यानी
यही क्वालिटी है, पूरा न्यारा बनना वही क्वालिटी है। और जितना हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे, क्वांटिटी आपे ही बढ़ती जाएंगे। एक्सलेंट। सो हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। वेरी गुड। प्रशांत भाई, एक दो क्विक क्वेश्चंस है, हम ले सकते हैं अभी या बाद में? या ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि आत्मा को यथार्थ ना याद करना या ना जानना ही पाप है और जागृत अवस्था में रहना ही पुण्य है, क्या ये ठीक है? नो, ना जानना पाप ऐसा ना नहीं कहेंगे। यदि रावण का जो डिपार्टमेंट बढ़ रहा है, रावण को हम सहयोग देते हैं, तो पाप है। न जानना ये फायदा होता है रावण को, लेकिन व्याख्या में हम नहीं कहेंगे नहीं जानना ये पाप। और एक और क्वेश्चन है, पूछते हैं कि मास्क और पार्ट, ये दोनों में क्या अंतर है? Mark, do you want to repeat? मास्क हम कहते हैं ना मास्क, थिएटर मास्क, के, मास्क या मास्क, और पार्ट। या मास्क यूज करते हैं पार्ट बजाने के लिए। अच्छा, तो किरण आप 2 मिनट योग का प्रयोग आपके साथ करेंगे। कि पहले अनाउंसमेंट कर सकते हैं प्रशांत भाई, और फिर योग के साथ हम या पूरा करें। श्योर। तो तो बहुत ही सुंदर अनाउंसमेंट है कि आपको और ज्यादा सस्टेनेंस मिले, इसके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसमें प्रशांत भाई रोज मुरली चिंतन करते हैं, और उस मुरली चिंतन का रिकॉर्डिंग वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। एक्चुअली दो ग्रुप्स है, एक है इंग्लिश जिसमें प्रशांत भाई का इंग्लिश रिकॉर्डिंग होगा, और दूसरा है हिंदी ग्रुप जिसमें जो इंग्लिश में जो रिफ्लेक्शन या मुरली चिंतन है उसका हिंदी ट्रांसलेशन वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। तो इनका नाम है, इंग्लिश जो ग्रुप है उसका नाम है विजय माला, और हिंदी है ग्रुप, उसका नाम है हिंदी विजय माला। और अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस प्रयोगशाला ग्रुप में हम इनविटेशन लिंक पोस्ट करेंगे, और उस लिंक पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप इन ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, हो ही जाएंगे। सो दो ग्रुप्स है, आप चूज कर सकते हैं आपको किस ग्रुप में ज्वाइन होना है। अगर आप चाहते हैं दोनों ही ग्रुप में ज्वाइन होना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कभी आपको एरर मैसेज आ सकता है कि ये लिंक एक्सपायर हो गई है, बट आप उसे इग्नोर कीजिए, 24 आवर्स दीजिए, क्योंकि हर दिन एक पोस्टिंग आती है। तो अगर 24 आवर्स में आपको पोस्टिंग नहीं मिलती है तो आप जो ग्रुप के एडमिन है, जो हेल्पलाइन है हमारी, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आप ऐड नहीं हो पाए। पर आसान है कि आपको दो मैसेजेस आएंगे प्रयोगशाला ग्रुप के ऊपर, उस इनविटेशन को आपको सिर्फ क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिकली आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। तो रोज एक रिफ्लेक्शन पर एवरी डे वन, तो आप मुरली का सार और जो मुरली में जो मक्खन है उससे आप स्वीकार कर सकते हैं। तो
होप आपको क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो वापस बता सकते हैं। आप चैट में लिखिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो। पर ये सेशन के बाद आपको इन्विटेशन लिंक्स शेयर की जाएगी। तो आज हमने बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में सुना, कैसे ये रावण स्टेप स्टेप कदम कदम पर हमारे साथ होता है। दिव्यता के लिए भी उसे पेशेंस नहीं होता है। वो सोचता है कि कैसे कैसे मैं दिव्य हूँ, ये बताऊं। और ये जो बीच की जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है सत्यता की, सत्यता में आने की, वो मिस हो जाती है। पर अगर हम देखते हैं कि अगर उस सत्यता को अगर हम सही रूप से अनुभव करेंगे तो फिर उस दिव्यता को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। अगर दिव्यता को प्रूव कर रहे हैं या दिव्यता दिखाने में कोई मेहनत कर रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि ये रावण है। रावण ट्राई कर रहा है कि मैं दिव्य हूँ। तो सत्य स्वरूप में जब हम आते हैं तो ये दिव्यता नेचुरल है। तो हमारा पूरा फोकस हो कि हम उस सत्यता को समझे, सत्यता का अनुभव करें और सत्यता में रहने की प्रैक्टिस करें। सत्यता यानी मैं कौन, मैं कहाँ का, और ये जो चल रहा है वो ड्रामा, ये वो भी क्या है। ये जितना गहराई से हम स्पष्टता से हम समझेंगे उतना इस बिंदु को हर एक चीज से न्यारा होना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं इस बिंदु को जो इस ड्रामा में एक पार्ट प्ले कर रहा है। किरण इस ड्रामा का पार्ट है। बिंदु एक अलग डायमेंशन का है, बियॉन्ड डायमेंशन का है। वो बिंदु देख रहा है, किरण बोल रही है। बिंदु बिल्कुल स्पष्टता से जानता है कि ये किरण अलग है। भले ही लगता है कि ये मैं हूं, पर ये मैं नहीं हूं। बिंदु शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, कल्याण की भावना वाला है। किरण का रोल चल रहा है। अन्य पाठधारियों का रोल चल रहा है। सीन्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु बिंदु अपने सत्यता में रहकर साक्षी होकर एक सारा खेल देख रहा है। नेचुरली
जो डिवाइन है, उसका अटेंशन रहेगा कि वो एक बिंदु बनकर ही रहे। जब ड्रामा में पार्ट नहीं, तो अपने घर, अपने पिता के संग में रहे, और जब ड्रामा में पार्ट है, तो लाइन के बियॉन्ड रहकर, साक्षी होकर सब कुछ देखें। ओम शांति। वापस नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे 4 बजे। थैंक यू।